हाँ, ये वाला पॉइंट तो शुरू से है कि जो नहीं है वो परफॉर्म कर रहा है एंड दिल बड़ा करना चाहिए। वैसे हम तो अपनी तनकीद में या अपने एनालिसिस में बड़े खुले दिल के साथ करते हैं एंड इफ समबडी इज न्यू तो हम उसको भरपूर मौके देने का इंतजार करते हैं। राशिद भाई, हम तो शायद ज्यादा ही दे देते हैं। जी नहीं, मौके देते हैं लेकिन शायद ड्रॉप कर देते हैं। दो मिसाल अब आपके सामने है, हसन नवाज की है, उनको भी घर भेज दिया गया। मोहम्मद हारिस को गलत नंबर्स पे खिलाया गया, लेकिन चांस पूरा प्रॉपर देना चाहिए। अगर हारिस को हमने लिया था एज ओपनर विकेट कीपर तो वो फिर वहीं पे स्टिक करे। फिर ये फखर के फिट होने के बाद वो जगह फखर को ना दी जाए, तो किसी और को जगह ना दी जाए। तो ये प्रॉब्लम हुए हैं कि हमारे नए प्लेयर जरूर आए। इरफान नियाजी हमारे पास आए, ताहिर तैयब हमारे पास आए, साइम अय्यूब खेल रहे हैं। बाकी बहुत सारे प्लेयर्स आए जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के टूर पे गए थे, लेकिन उनको दोबारा सेलेक्ट नहीं किया गया। कामरान गुलाम आए थे, उन्होंने वनडे में भी सॉफ किया, उन्होंने टेस्ट मैच में भी किया, लेकिन वो टीम का हिस्सा नहीं रहे। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि टीम का हिस्सा होना चाहिए थे और बिल्कुल फेड आउट हो जाते हैं। एंड हमसे मुराद ये थी कि शायद क्रिकेट बोर्ड इतने मौके नहीं देता। एक तासुर होता है ना कि जी मीडिया तनकीद करता है अगर हार जाए, तो मेरा ख्याल है कि मीडिया बड़ा नहीं, मीडिया बड़ा हल्का हाथ रखता है नए खिलाड़ियों के ऊपर। मेरा तो ये ख्याल है कि मीडिया बड़ा हल्का हाथ रखता है। शायद क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा जल्दी होती है, मीडिया उतनी तनकीद नहीं कर रहा होता कि इनको हटा दिया जाए यहाँ से। राशिद भाई, मीडिया देखिए हम काम कर रहे हैं, जो आज मैच होगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमने जो बात की हसीब की या फैसल की, अगर वो नहीं खेलेंगे हम दोबारा बात करेंगे। ये तनकीद नहीं है, ये एक स्टोरी चल रही होती है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। हमें नरेशन बिल्ड करना पड़ता है किसी प्लेयर का जो अच्छी परफॉर्मेंस के बाद नहीं खेल रहा। हाँ, जब पूरा सेटअप ही डिजास्टर हो जाता है, जैसे एशिया कप में अगर हो गया या वर्ल्ड कप में हो गया, फिर तो तनकीद तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। जहाँ पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, पूरे मुल्क की इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, प्लेयर्स की, पीसीबी की, तो वहां तो आपको तनकीद मिलेगी, उसको आप लेनी चाहिए। हाँ, एजेंडा बेस नहीं होनी चाहिए कि मैं अगर किसी खास प्लेयर 2, 3, 4 प्लेयर के खिलाफ हूँ और बाकी को मैं बचा रहा हूँ, वो फिर आप अपनी जॉब के साथ सिंसियर नहीं है। जी, या आप भी तो अपने शो पे मतलब वो तनकीद भी होती है और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जिसको हम कहेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू एज वेल। उसके बावजूद चेंजेस हो ना हो, लोग प्लेयर्स आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, मतलब चांस भी नहीं दिया जाता। व्हाट डू यू हैव टू से? और हम यहाँ बैठ के उन्हें याद कर रहे होते हैं कि देखो वो आया तो था लेकिन उसको सही मौका नहीं दिया गया, सही नंबर पर नहीं खिलाया गया। सो या अब्बास आफरीदी की कल हमने बात की है। देखिए, किसी शायर ने खूब कहा है कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। देखिए, बतौर साफी हमारे पास स्पेस ही नहीं है। अगर हम किसी की तारीफ करेंगे, अगर हम किसी की तौसीफ करेंगे तो कहेंगे कि भाईजान लिफाफा ले लिया है। अगर हम किसी को आईना दिखाएंगे, किसी की तस्वीर पेश करेंगे, हकीकत बताएंगे तो कहेंगे ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये जनाब एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। बीच का कोई रास्ता है नहीं आपके पास। तो जो भी बात होती है, जितना हम जानते हैं, जितना हकाइक है, जितना आदादो शुमार है, उस तनाजुर में हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, हमने कप्तान चेंज कर दिए, हमने खिलाड़ियों को अंदर बाहर कर दिया। मेरा ख्याल है कि अब क्रिकेट बोर्ड को एक चीज का फैसला कर लेना चाहिए। अलीम डार, आकिब जावेद, असद शफीक एंड अजहर अली, इस सिलेक्शन कमेटी को तो सबसे पहले खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम हारे हैं तो इस सिलेक्शन कमेटी के मुंतखब खिलाड़ियों को ही लेकर हम हारे हैं। क्योंकि इस सिलेक्शन कमेटी के फैसलों की वजह से ही आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है। क्यों टीम में कोई आ जाता है और क्यों टीम से कोई बाहर हो जाता है, इस सिलेक्शन कमेटी के पास कोई जवाब नहीं है। ये पहली सिलेक्शन कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख की जो आकर मीडिया में अपनी टीम को डिफेंड नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि कौन टीम में क्यों है और कौन टीम में क्यों नहीं है। ये एक आने जाने की वजूहात जो है ना वो वाकई फिर हम ढूंढते रह जाते हैं, फिर हम यहाँ पे तज्जिया कर रहे होते हैं कि क्यों गया है या क्यों आया है, और पर्टिकुलरली क्यों आया है वाला ज्यादा एम्फेसिस होता है। जी राशिद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, यहिया ने बहुत अच्छी बात की है और ये बात शुरू हो गई है कि हर कोई चेंज हो रहा है। 4 कैप्टन चेंज हो गए, कोचेस चेंज हो गए। 1 साल के अंदर ही आपने देखा होगा, हमने बातें भी की। सिलेक्शन कमेटी वहीं पे है और जो सिलेक्शन का मेयार होता है वो 11-12 प्लेयर तो मैं और आप ही शायद यहाँ टीवी पे बैठ के लाइव शो में कर देंगे, लेकिन बाकी के जो आपके बेंच होती है ना स्ट्रेंथ, वो भी उतनी पावरफुल प्लेयर होने चाहिए कि आप हर वक्त खिला सकते हैं। वो ड्रॉप हो जाते हैं जो बेंच पे होते हैं और फिर वो वापस नहीं आते। तो यही एक जो नहीं खेल रहे होते वो ड्रॉप हो जाते हैं, मौका मिले बगैर। कमेटी पे उनको ट्राई भी नहीं किया जाता। सिलेक्शन कमेटी में नजरसानी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।